देश के शहरों में रहने वाले लोगों की सेहत बिगड़ती जा रही है। ताज़ा स्टडी बताती है कि हर चौथा शहरी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहा है, जबकि हर दूसरे में विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा 8% लोगों में एनीमिया है। चिंता की बात यह है कि भारत में हर तीसरा शहरी डायबिटीज़ का शिकार है। आज हम इसी स्टडी का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि शहरी लोगों की सेहत में सुधार के लिए क्या करना होगा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले देखिए रिपोर्ट। शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी, चमचमाती रोशनी और दौड़ते भागते लोग। ये तस्वीर तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन इस तस्वीर के पीछे छिपी एक और हकीकत है, जो हकीकत है शहरी लोगों की सेहत से जुड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहरों में हर चौथे शहरी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हर दूसरे को विटामिन डी की कमी है और 8% लोग एनीमिया से ग्रसित हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े 2024 में हुए एगिलस डायग्नोस्टिक्स वेलनेस स्टडी में सामने आए हैं, जिसमें 1.5 लाख शहरी लोगों के हेल्थ चेकअप्स का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट बताती है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर और हार्ट डिजीज अब भारत के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। WHO के मुताबिक भारत में लगभग 60% मौतें एनसीडीज के कारण हो रही हैं। पिछले शोधों ने पहले यह संकेत दिया था कि हर चौथा भारतीय इन बीमारियों के कारण मौत के खतरे में है, लेकिन एगिलस डायग्नोस्टिक्स वेलनेस स्टडी ने इस संकट को और गहराई से समझाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 27% शहरी भारतीयों के HbA1c, जो खून में ग्लूकोज की मात्रा को मापता है, उसके स्तर बढ़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण ज्यादा शुगर का सेवन, प्रोसेस्ड फूड की खपत और कम फिजिकल एक्टिविटी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में ज्यादातर व्यक्ति को डायबिटीज है और इतनी ही संख्या में लोग डायस्लीपाइडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल असंतुलन से जूझ रहे हैं। यही नहीं, विटामिन डी को लेकर अब मेडिकल गाइडलाइंस बदली गई हैं, जिनमें विटामिन डी का स्तर 10 नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर से कम है। केवल उन्हें ही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जिनके स्तर 10 से 20 के बीच है, उन्हें हड्डियों या इम्यूनिटी की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिनके विटामिन डी स्तर 20 से अधिक हैं, उनके लिए डाइट में सुधार की जरूरत है। शहरों में विटामिन डी की कमी के पीछे कई कारण हैं। स्मॉग के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। शहरी इमारतें सूरज की रोशनी को घर के अंदर आने नहीं देती। भारतीय त्वचा में अधिक मेलानिन होता है, जो यूवी किरणों को अवशोषित करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से इम्यूनिटी और मस्तिष्क कार्य प्रणाली कमजोर होती है। थायराइड और लिपिड असंतुलन जैसी समस्याएं अक्सर तब तक ध्यान में नहीं आती जब तक ये गंभीर नहीं हो जाती। ऐसे में एनसीडीज से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप में समय बिताएं, संतुलित आहार लें, प्रोसेस्ड फूड और शुगर का सेवन कम करें, नियमित व्यायाम करें, हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लें। ये कुछ उपाय हैं जिनके जरिए आप काफी हद तक एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। शहर की चकाचौंध भले ही देखने में सुंदर लगती हो, लेकिन इसके अंदर छिपे स्वास्थ्य संकट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। शहरी जीवन शैली को बदलना ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम भंसाली का। जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं देश के आप और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, आप हार्ट मामलों के जाने माने जानकार हैं और डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद से। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर शो पे। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर चोपड़ा आपसे करना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में ये जो ताज़ा स्टडी आई है, हम ये मान के चलें कि हाई कोलेस्ट्रॉल, इनसफिशिएंट विटामिन डी, एनीमिया, क्या वाकई में अर्बन इंडिया एक हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है सर? आई थिंक ये बात तो बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड है। इस स्टडी ने भी ये बात बताई है। ये रीजनेबली लार्ज साइज स्टडी है। इसमें 1.5 लाख मरीज थे और जैसे कि आपने बताया 25% से ऊपर लोगों को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत बढ़ रही है, अनीमिया काफी है। सो ये सारी चीजें काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। इनफैक्ट हमारे जो बड़े शहर हैं, अगर हम मेट्रोज पे आ जाएं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह,
तो इनमें डायबिटीज का और हार्ट डिजीज का नंबर इनसे भी ज्यादा है। आज से कुछ वर्ष पहले एक PHFI ने स्टडी की थी, जिसमें इनमें से कुछ शहरों में 50 वर्ष की ऊपर के उम्र के लोगों को अगर चेक किया जाए तो डायबिटीज 50% या उससे ज्यादा लोगों में थी। तो इसलिए डेफिनेटली अर्बन इंडिया में एक हेल्थ क्राइसिस है। ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, और इसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और ऐसी जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एंड हमने देखा है कि नियरली 60% ऑफ ऑल डेथ्स जो हैं इंडिया में होती हैं वो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हैं। सर, एंड दिस इज द कैच एक्चुअली, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ हम क्या उतना फोकस शिफ्ट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जाता है कि सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनसे पार पाना हाईली प्रिवेंटेबल है, लेकिन टाइम पर इंटरवेंशन नहीं होने की वजह से ये धीरे धीरे मरीज़ को उस स्थिति में ले जाती है जब शायद जान बच पाना या फिर उस एलिमेंट का ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। चलते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार सर के पास। डॉक्टर कुमार सर, अब जो ज़्यादा प्रेवलेंस की जो बात आती है, बार बार कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वाकई में डायग्नोस हो रही हैं, और हाई शुगर इनटेक, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स बताए जा रहे हैं। तो क्या इसे न्यू नॉर्मल मान लिया जाए कि कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, डायबिटीज़ आ रही है, कोई बात नहीं, आप दवाई खाते रहिए और जो कर रहे हैं करते रहिए, न्यू नॉर्मल इसे मान के चलिए, या कुछ इससे ज़्यादा हट के इंटरवेंशन अब होने होंगे? थैंक यू। मतलब बहुत ही ये अच्छी टॉपिक है और बहुत ही सामने की जरूरत भी है। और जैसा आपने बताया, और हम हमारे सारे डॉक्टर्स भी ये देख रहे हैं कि प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, ये चारों चीज डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा परिणाम दूसरी बीमारियों पे, जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक और कैंसर, जो कि 3 बिगेस्ट किलर्स हैं, इस पे भी असर पड़ रहा है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो यंग मरीज हैं, पहले हम देखते थे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक 60 के ऊपर या 50 के ऊपर के लोगों में पाए जाते थे। आजकल 30 साल, 25 साल और इवन 20 साल यंग लोगों में हम देख रहे हैं। तो इसे हम न्यू नॉर्मल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम देखेंगे ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सीधा सीधा हमारे डाइट और एक्सरसाइज और हमारे रहन सहन पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट जहां तक अनुमान है, हम 60 से 70% केसेस को कम कर सकते हैं अगर हम डाइट पे ध्यान दें। अगर हम डाइट पे ध्यान दें तो आजकल काफी जो शुगर से जो मतलब ये चीजें हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेज फ्रूट जूसेस, अल्ट्रा प्रोसेस पैकेज फूड्स, फास्ट फूड्स, ये सारी चीजों का खपत काफी बढ़ चुका है। और ऑनलाइन डिलीवरी हो गई तो लोग घर मतलब खाना बना ले रहे हैं, और जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं, ये काफी चीजें, जो हमारा जो डाइट है कार्बोहाइड्रेट हेवी है और प्रोटीन कम है। और दूसरी जो समस्या है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, आजकल सारे जॉब्स भी सेडेंट्री हैं, और प्लस लोग मतलब बैठ करके 2-3 घंटे तो सोशल मीडिया या ब्राउजिंग कर ही रहे हैं। तो बैठने की जो समस्या है उसके कारण भी मोटापा और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। इसके लिए करना क्या है? एक तो हमारा डाइट, हमें उस पर ध्यान देना होगा जिससे कि जो हाई शुगर के आइटम्स हैं उन्हें कम किया जाए। और दूसरा, एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा, तो बोथ एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, उस पर ध्यान देना होगा। और शहरों में एक और बड़ी समस्या पॉल्यूशन की है। तो हमें रिसर्च में देखा गया है कि पॉल्यूशन से भी सीधा सीधा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संख्या बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसपे कि सरकार और पब्लिक दोनों को ध्यान देना होगा। एब्सोल्युटली सर, और ये आपने बहुत सही कहा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इनफैक्ट उसके नए नए सोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी को हमने देखा डाइट वगैरह की वजह से होता था, लेकिन अब पॉल्यूशन और जो इनसफिशिएंट एक्सपोजर जो सन की तरफ होता है, उसकी वजह से भी लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। और फिर जब वो बाकी चीज़ों के साथ ऐड होते हैं तो फिर लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। हमारे साथ जैसा हमने पहले भी स्वागत किया था डॉक्टर भंसाली का, एक बार फिर से स्वागत है भंसाली सर आपका शो पे। सर, अगर ये जो NCDs के जो ट्रेंड्स हैं ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में, अगर ये अर्बन हेल्थ के इसी तरह के ट्रेंड कंटिन्यू रहे, इसी करंट रेट से 60% मौतें अगर इसी तरह से NCD से होती रहीं, तो क्या लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हम फेस करने वाले हैं सर?
डेफिनेटली दीपक जी, पहली बात तो आपने एक इतना अच्छा टॉपिक उठाया, वही उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से परेशान है। पहले हम लोग कोविड से बाहर निकले, अभी HMPV जैसे जो इतना भयावह नहीं है, बट एक के बाद एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है या सीजनल बीमारियां होती है उससे परेशान हो रहे हैं। और उससे ज़्यादा अभी जो प्रॉब्लम है या काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही है लेकिन वो नोटिस्ड नहीं थी या इस तरह से स्टडीज़ नहीं आई थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो स्ट्रोक की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो या चाहे कैंसर की बीमारी हो। और ये सबका अगर आप डिटेल में जाके देखें तो सबका रीजन एक ही मालूम पड़ता है, वो है लाइफस्टाइल। आज आदमी की जो लाइफस्टाइल जिस तरह से हो गई है उसकी वजह से हिंदुस्तान हमारा डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है, वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है। आज हिंदुस्तान हमारा डिस्लिपिडीमिया मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। आज हमारा हिंदुस्तान फैटी लिवर का, अगर आप वो केसेस देखें तो भी वर्ल्ड में हाईएस्ट केसेस हमारे हिंदुस्तान में मिलेंगे। ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन फैटी लिवर के भी केसेस मिलेंगे। सो इस तरह से जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, हाई चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, ब्रेन अटैक आने के, किडनी प्रॉब्लम होने के, जो हमको साइलेंटली पता नहीं चलता। ये एक साइलेंट अटैक जिसे कह सकते हैं वो होने वाला है और वो होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनका कारण पता करें, जो ये अर्बन स्टडीज़ जो डेटाज आए हैं उनमें अगर आप ढंग से देखें, जो भी यूथ है, जो भी जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो आजकल ऑफिस गोयर लोग हैं, उनका अगर लाइफस्टाइल देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों घर पे आते हैं, लेट रात को घर पे आते हैं, तब कोई यहाँ से ऑर्डर करता है तो कोई वहाँ से ऑर्डर करता है। अनहेल्दी फूड सबसे ज़्यादा, अनहाइजेनिक फूड सबसे ज़्यादा खाने में वो है। बेचारे काम भी 24 घंटा मर के करते हैं और उसके बाद खाने को अच्छा खाना उनको नहीं मिलता है। दूसरा एक्सरसाइज को, जिसको अपना एक मी टाइम कहते हैं, वो एक्सरसाइज का, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी एक रोज़ का आधा घंटा से 45 मिनट भी निकालना चाहे तो वो भी निकाल नहीं पाते। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ स्लीप, नींद बराबर नहीं लेना। जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं होती है। और वो नहीं होने के, साउंड स्लीप नहीं होने की वजह से आप जो भी उनके मेटाबॉलिक पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो सारे डिस्टर्ब मिलते हैं यंग एज के अंदर। आजकल कार्डियक इवेंट या स्ट्रोक के इवेंट या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के इवेंट ज़्यादा मिल रहे हैं 30, 35, 40, 45, 50 साल की उम्र के अंदर। एक बार आदमी 50 क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद तकलीफें फिर भी कम आती है। ये ट्रेंड जो है ये एक बहुत ही चिंताजनक है। जैन जी से लेकर के जैन अल्फा बीटा सबके लिए ये एक बहुत बड़ा घातक चीज़ है और चिंताजनक है, जिसके बारे में हमको बहुत ही जल्दी सोचना चाहिए, जो बहुत ही जल्दी कुछ कदम उठाने चाहिए। एब्सोल्युटली सर। तो ये वार्निंग्स हैं फ्यूचर के लिए, अगर जल्द कदम ना उठाए गए तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये एक साथ एक मिशन मोड में कैसे आगे बढ़ा जाए, सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स का, ये तीनों का एक मिक्सअप करके एक मिशन मोड में चलना होगा। बट उसके लिए करना क्या होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा ब्रेक के बाद चर्चा हम करेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में आजकल क्यूरियोसिटी होती है। वो कहते हैं कि भाई हम तो पैदल चलते हैं, आई वॉक, आई रन डेली, बट स्टिल माई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर स्टिल हाई। इसके पीछे क्या बात हो सकती है? कई लोग हमसे भी पूछते हैं, हम तो हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी मेरा लीवर जो है वह फैटी आ गया। इसी तरह से हम एनीमिक हो गए, हम तो स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते साहब, एक्सरसाइज करते हैं, स्टिल वी आर एनीमिक। तो इस तरह की क्यूरोसिटी है जो लोगों के मन में एक अजीब सा भय के साथ साथ चिंताएं भी पैदा कर रही हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल के बावजूद ये गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं। इन पर भी अपने डॉक्टर से राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो शहर में लोगों की सेहत को हुआ क्या है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शहर में दिन ब दिन लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उसके पीछे के कारणों का हम विश्लेषण कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर चोपड़ा सर, आपके पास आना चाहूँगा। और इससे पहले कि मैं पूर्व के सवालों की तरफ लौटूँ, एक दिलचस्प जो फाइंडिंग्स हमारे आसपास हमें हमारे कलीग्स ने और सबने बताई हैं, वो हैं बड़े अनएक्सप्लेन्ड रीज़न से आजकल लोगों के हार्ट में, खासकर शहरों में हार्ट में कुछ विचित्र तरह की चीज़ें हो रही हैं। मतलब पहले लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई नहीं देती थी, आजकल सुनाई देने लगी हैं। पैल्पिटेशंस हो जाते हैं ख़ास तौर से खाना खाने के बाद। इसी तरह से एरिथमिया और इन सब की शिकायतें, पाउंडिंग जो साउंड आती है। तो क्या ये सर कोविड के बाद की स्थितियां हैं या
ये एनसीडी की तरफ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ कोई इशारा है सर? चीज है ना, ये थोड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एक तो जैसे आपने बोला कोविड के कारण, कोविड के कारण ये चीज इस तरह इनडायरेक्टली हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने कोविड टाइम में बाहर निकलना बंद कर दिया और उन्होंने एक्सरसाइज, वॉक, ये चीजें कम कर दी। तो उससे जो आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उससे आपकी धड़कन बढ़ जाती है। मतलब लेट अस से नॉर्मली आपका हार्ट रेट जैसे 60, 70, 80 बीट्स पर मिनट में होना चाहिए, तो वो बढ़ के थोड़ा सा तेज हो जाता है। दैट इज ए साइन कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़िया नहीं है। तो अगर आप अनफिट हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये हार्ट रेट आपका फास्ट होगा। और आप फिर थोड़ी सी भी एक्टिविटी करेंगे या थोड़ी सी भी आपको कोई एंजाइटी होगी, तो आपकी धड़कन और तेज हो जाएगी, तो आपको ये जो पैल्पिटेशन या धड़कन तेज होना महसूस होगा। ऑफ कोर्स हार्ट की बीमारी के कारण भी ये चीज हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि हार्ट की बीमारी से नहीं हो सकती, लेकिन इट इज मच मोर लाइकली कि ये लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के कारण हो। इसलिए ये चीज तो एक धड़कन इसके कारण भी तेज हो जाती है। सर बाकी दूसरी चीज, हाँ जी, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था सर, और उनमें से ज्यादातर लोगों का ये भी कहना था कि स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद अगर बढ़ रही है तो क्या ये नॉर्मल है सर? खाना खाने के बाद देखिए थोड़ी सी तो धड़कन तेज होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड सप्लाई है वो पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि डाइजेशन चलती है 4, 6, 8 घंटे लेती है, तो इसलिए कुछ देर तक तो धड़कन बढ़ सकती है। बट ये भी आपको जानना चाहिए कि जो हार्ट डिजीज के सिम्टम्स हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होती है, वो बढ़ती है खाना खाने के बाद, इसी कारण से, क्योंकि जो नॉर्मली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जाता है ब्रेन को और हार्ट को, तो जिस वक्त आप खाना खा लेते हो, अगले कुछ घंटों के लिए जो ब्लड सप्लाई है टू सम एक्सटेंट वो इंटेस्टाइन्स और पेट की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो उसके कारण हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, और कई लोगों में नसों के स्पेजम होने में और के सुंगड़ जाने की भी टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ती है खाना खाने के बाद। तो इस करके हम एडवाइस करते हैं कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद जिन लोगों को हार्ट डिजीज है वो एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उनमें उस वक्त एंजाइना होने की या और हार्ट की प्रॉब्लम आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए खाना खाने के इमीडिएटली बाद कई बार कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। कई लोगों को जिनको डायबिटीज की टेंडेंसी है, उनको सडनली बहुत ज्यादा नींद आती है खाना खाने के बाद। ये भी आपने देखा होगा, स्पेशली दोपहर में, कि जब आप कई घंटों से आपने खाना नहीं खाया, दोपहर को आपने खाना खाया, उसके बाद सडनली बहुत नींद आती है। यस सर। तो ये भी एक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो नहीं है ठीक, उसका साइन है, एंड आगे चल के कई बार इन लोगों में डायबिटीज। ऑलराइट, सो जैसा सर बता रहे हैं, मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कम से कम आप चेकअप जरूर करा दें जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट ये शहरों में बड़े अनएक्सप्लेन्ड जो एपिसोड्स हैं, डॉक्टर सुधीर, मैं जो कह रहा था इनफैक्ट वाकई में कि बड़े अनएक्सप्लेन्ड से कुछ बातें हो रही हैं। जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि भाई हम वॉक कर रहे हैं, डेली मॉडरेट वॉक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रन भी कर लेते हैं, उसके बाद भी जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो वहाँ ट्रिग्लिसराइड से लेकर HDL LDL तक सब गड़बड़ मिल रहा है। तो अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी क्या लिपिड प्रोफाइल खराब आ सकते हैं सर? बात करें हमारे डायबिटीज के लिपिड प्रोफाइल की, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% जो होता है कंट्रीब्यूशन हमारे खान पान और डाइट का होता है, और 20 से 25% जो है वो हमारे लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज पे होता है। तो अगर हम डाइट को अगर बारीकी से देखें तो हमारा जो डाइट है कार्बोहाइड्रेट हेवी है। वो चाहे वो मतलब कोई भी त्योहार हो, मिठाइयाँ चलती हैं, ये एक साल में एक ही बार आता है, लेकिन कितनी त्योहार आते हैं, शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टीज, केक का प्रचलन हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे मैंने बताया, पैकेज फ्रूट जूसेज, एनर्जी ड्रिंक्स, तो जो शुगर है उसका पूरा भरमार है। और शुगर ज्यादा लेने से भी वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है अल्कोहल की, तो अल्कोहल में कोई भी डोज सेफ डोज नहीं है। थोड़ा भी अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो अल्कोहल की समस्या देखिएगा, हर राज्य में एक तरह से कंपटीशन है, और हम डेटा देखेंगे तो हर जगह पे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक दूसरी समस्या है। तो अगर हम खान पान पे अच्छे से ध्यान दें, और फिर एक तीसरा प्रश्न मैं देख रहा हूँ लेट नाइट बिरयानी पार्टी या ये सब का, तो खाना जो है डिनर हमारा जल्दी होना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में लोग सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते थे, तो अगर हम जल्दी डिनर करें और
12 घंटे का गैप हो डिनर और ब्रेकफास्ट में तो अच्छा माना जाता है, इसके बजाय कि आप रात में देर से खाना खाएं और अनहेल्दी खाना खाएं। तो यानी कि आपको सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज में ही कंसिस्टेंट नहीं होना है, बल्कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बाकी चीजें भी देखनी है। अल्कोहल कंजम्पशन कितना है, आप देर रात खाना खा रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर भंसाली ने भी नींद का जिक्र किया था, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है और समग्र रूप से अपने हार्ट हेल्थ का और बाकी हेल्थ का ध्यान रखना है। डॉक्टर भंसाली, अब मैं आपके पास आता हूं, और ये एक मॉडर्न ट्रेंड हो गया है अर्बन एरियाज में कि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। वो अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम आया, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी खा रहे हैं, बीपी की दवाई भी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक भी कर लिया, लेकिन अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं छूट रही है। अल्कोहल नहीं छूटेगा, स्मोक नहीं छूटेगा। तो अगर लिपिड प्रोफाइल खराब है और मैं डेली दवा खा रहा हूं, डॉक्टर साहब ने जितनी डोज बताई है, और बीपी ठीक ठाक नॉर्मल आ गया, उस दवाई से मेंटेन्ड है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं गई, ये ठीक है या नहीं है सर? जी दीपक जी, प्रॉब्लम यही है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी नहीं जा रही। अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देखेंगे, हर शहर में, चाहे वो बड़ा शहर, चाहे मुंबई हो, चाहे छोटा जयपुर हो, जोधपुर हो, पाली हो, अपना पूना हो या नासिक नागपुर हो, हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। डे बाय डे रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को जाके देखिए, रेस्टोरेंट में बुकिंग करवानी पड़ती है, मिलता नहीं है खाली कोई भी। तो अल्टीमेटली पब्लिक तो वही है, वही लोग जा रहे हैं। कितना ही अगर वही लोग सुबह उठ के नेक्स्ट डे जिम पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़्यादा अनुपात में रेस्टोरेंट में भीड़ भड़ाका हो रहा है। हर रेस्टोरेंट में, हर सिटी में, एक बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर में भी ये हो रहे हैं। सो लाइफ स्टाइल हमारी बराबर नहीं है। हमें करना ये चाहिए कि जहाँ पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, हमें जाएं, लेकिन खाना घर से खा के जाएँ। दूसरा, अगर खाना घर से खा के नहीं जाते और बाहर भी जाते हैं तो पेट को 100% नहीं भरना है। जितनी भूख होती है उसका 70% पेट को भरना है। डस्टबिन नहीं है हमारा पेट की, कुछ भी लाओ डालते रहो, शादी में गए खाते रहो, पार्टी में गए खाते रहो। हमारा पेट डस्टबिन नहीं है। जितनी भूख है उसका 70% ही खाएं। और एक सबसे बड़ा नुस्खा आपको बताता हूँ स्वस्थ रहने का दीपक जी, सूर्यास्त के बाद खाना खाना बंद करें और सूर्योदय के पहले उठे और टहलने जाए। मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाए। वॉकिंग आपका सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, वॉकिंग और स्विमिंग, ये 2 सबसे बड़े एक्सरसाइज है। और सूर्यास्त के बाद खाना खाना बंद करें। एक हेल्दी लाइफ का बहुत अच्छा स्टाइल है ये। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना खाना बंद करेंगे, आप देखेंगे आपको साउंड स्लीप आएगी, जो नींद की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, स्ट्रोक की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी, इन सब बीमारियों पे अच्छी खासी लगाम लगेगी। एब्सोल्युटली सर। और कितनी छोटी सी ये बातें हैं जो हमारे तीनों डॉक्टर्स ने आज बड़े बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया कि कैसे आप अपनी हार्ट हेल्थ से लेकर ओवरऑल हेल्थ मैनेज कर सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल में सुधार। यहाँ पर किसी डॉक्टर ने कोई दवा नहीं बोला, यहाँ पर किसी डॉक्टर ने कोई आपको बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में लाने को नहीं बोला। सिर्फ स्ट्रीमलाइन करनी है अपनी डेली रूटीन को, और वही है बेसिक, जिसको कहते हैं ना चमत्कार बेसिक्स में ही होते हैं। तो चमत्कार ज़रूर होंगे, बस बेसिक लाइफस्टाइल पे आ जाइए, बुनियादी बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर गौतम भंसाली सर, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सर। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।